नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे हम 10 मिनट शो में कंटिन्यू करेंगे। भाई ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। लास्ट क्लास अगर आपने देखी होगी, मैंने लीप ईयर के बारे में बताया कि लीप ईयर क्यों बनता है और लीप ईयर बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, कहाँ हम 4 से विभाजित करते हैं और क्यों करते हैं और कहाँ हम 400 से विभाजित करते हैं। तो नियम आपको बताया गया था कि कहाँ जरूरत पड़ती है 4 से डिवाइड करने की और कहाँ जरूरत पड़ती है 400 से विभाजित करने की। ऐसे शताब्दी वर्ष जैसे 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, अगर ये 400 से डिवाइड हो जाते हैं तो ये लीप ईयर, क्योंकि 4 से तो सारे ही डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन सेंचुरी ईयर वो होता है जिसके पीछे कम से कम 2 जीरो हो। और सेंचुरी ईयर के केस में, शताब्दी वर्ष के केस में, अगर लीप ईयर की जांच करनी है तो 4 से डिवाइड नहीं करना, 400 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे ये रिजल्ट निकल कर सामने आया था। लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था, अगर कनेक्शन देख पाएंगे तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट बताया था कि 100 साल में 24 लीप होते हैं, 200 में 48 लीप होते हैं, 300 में 72 होते हैं और 400 में 97 लीप होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि 400 साल के अंदर हमें 3 लीप वर्षों को कम करना पड़ता है, तो हमने 3 लीप वर्ष कम यहाँ पे कर दिए हैं। तो 400 साल में 3 लीप वर्ष यहाँ पे कम हो गए हैं। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। अब कोई आपसे ये कहता है कि 2 क्रमिक लीप वर्षों के बीच में मैक्सिमम गैप कितने का हो सकता है। जैसे 1996 एक लीप वर्ष था। जरा बात को समझिएगा, गौर से समझिएगा। 1996 एक लीप वर्ष था, ये एक लीप वर्ष था। लेकिन 1997 लीप वर्ष नहीं है, 1998 लीप वर्ष नहीं है, 1999 लीप वर्ष नहीं है, 2001 लीप वर्ष है। यानी इनके बीच में जो गैप है वो 4 साल का है। ये इनके बीच में कितना गैप है बेटा? 4 साल का। इसी के विपरीत मैं अगर बात करता हूं, 1896 और 1897। 1896 एक लीप ईयर, 97 नहीं है, 1898 नहीं है, 1899 नहीं है, लेकिन 1900 लीप है या नहीं? ये तो लीप है, ये तो लीप है, लेकिन ये लीप ईयर नहीं है, ये ऑर्डिनरी है, क्योंकि ये 400 से डिवाइड नहीं होता। मेरे लाडले बच्चों, ये तो 400 से डिवाइड हो जाएगा। आप इसे 400 से डिवाइड करेंगे तो 400 से डिवाइड हो जाएगा, ये लीप वर्ष है। उसके बाद 1901 भी ऑर्डिनरी है, 1902 भी ऑर्डिनरी है, 1903 भी ऑर्डिनरी है, लेकिन 1904 जो है वो लीप वर्ष है। तो 2 लीप वर्षों के बीच में अधिकतम अंतर जो हो सकता है वो 8 साल का हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी। तो 2 क्रमिक लीप वर्षों के बीच कितना अंतर हो सकता है? ऐसा शताब्दी वर्ष जो लीप वर्ष नहीं है तो 8 साल का होगा। और जो पूरे साल का कैलेंडर सेम बताने के लिए मैंने एक आपको टेबल बताई थी, 28/6/11/11, 28/6/11/11। हो सकता है बेटा वो भी फॉलो ना करे, नहीं करेगा, क्योंकि 28/6/11/11 वाला लॉजिक केवल तभी फॉलो करेगा जब उसके बीच में लीप ईयर की जो लीप ईयर है वो शताब्दी वर्ष होगा। जैसे 2000, ये शताब्दी परिवर्तन कहलाता है। 2000, 2001, 2002, 2003, ये भी शताब्दी बदली। लेकिन यहां पे जो 1900 आया, ये साधारण वर्ष था, और ये साधारण वर्ष नहीं था, ये लीप वर्ष था। तो 100 वर्षों में 24, 300 वर्षों में कितने लीप होते हैं बेटा? 72 होते हैं। 24, फिर अगले 100 में 24, फिर अगले 100 में 24, दिया 72। 800 वर्षों में कितने लीप होते हैं बेटा? ये जो ग्रिगोरियन कैलेंडर बना है ये 400 साल के लिए बना है, और ये 400 साल बाद अपने आप को पुनः रिस्टार्ट करता है। ग्रिगोरियन कैलेंडर जो बना है वो 400 साल के लिए बना है, 400 साल बाद ये अपने आप को रिस्टार्ट करता है। तो मेरे भाई आप यहां पे ध्यान दीजिएगा, 800 वर्षों में कितने लीप होते हैं? 800 में बताने के लिए नियम होगा 400 जमा 400, जिसका मतलब हो गया 800। 400 में कितने होते हैं? 97। फिर 400 में कितने होते हैं? 97। 2 सत्ते 14, 2 नीम 18 और 19, 194 लीप यहां पर होंगे। 194 लीप यहां पर कहलाएंगे। ये मैं बात प्रूव करूंगा इस चैप्टर के लास्ट में कि ये जो ग्रिगोरियन कैलेंडर बना हुआ है ये मात्र 400 साल के लिए बना हुआ है। 400 साल बाद ये ऑटोमेटिकली अपने आप को रिपीट करता है। जो ये ग्रिगोरियन कैलेंडर है, जब 400 साल बाद आप इसको चेक करेंगे तो ये 400 साल बाद ऑटोमेटिकली रिपीट करता है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि 800 वर्ष में 400 जमा 400, 197 लीप ईयर भी यहाँ पर होते हैं। लेकिन बात आती है 742 वर्षों में,
तो 742 वर्षों का मतलब आप जानते हैं कि पहले 400 साल का स्लॉट पूरा होगा, फिर 300 साल का स्लॉट पूरा होगा, फिर 42 साल का स्लॉट पूरा होगा। अब 42 साल के अंदर भी आप लीप निकाल सकते हैं भाई। कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अंदर 400 साल हुआ, फिर 300 साल हुआ, फिर 42 साल हुआ। इस तरीके से एक सिस्टमैटिक सीक्वेंस में अगर आप चीज़ों को यहाँ फॉलो करेंगे तो मेरे भाई 400 साल में कितने लीप होते हैं? 97। 300 में कितने होते हैं? 72। और 42 साल के लीप आप 4 से विभाजित करके बता सकते हैं। 4 से विभाजित करके बता सकते हैं। 4 ढाई 40, नीचे 0 1 2 3 कुछ भी बचे, ये आपका लीप कहलाएगा। तो हमारे पास यहाँ 10 लीप होंगे, तो ये हो गया 7 और 2 9 और 0 9 लीप हो गए। 9 और 1 10 और 7 17, 170। हमारे पास 7 और 2 9 9 हो गए। 9 और 1 10 7 17, 179 लीप। 97, 72 और 10, 82 यहाँ जोड़ेंगे तो 179 लीप ईयर यहाँ पे नजर आएंगे। तो यहाँ पे 179 है। 1365 में निकालना हो तो बताओ, 1365 में निकालना हो तो 1365 का मतलब क्या है? 1365 का मतलब है 400 तिये 1200 जमा 100 1300 जमा 65। आप ये बात जानते हैं कि 400 400 साल यानी 97 साल का स्लॉट 3 दफ़े इस्तेमाल होगा। 100 साल में 24 लीप होंगे और 65 में होंगे वो 4 से विभाजित कर दो, 16 चौके 64, 4 16 होते हैं 64, एक बचा तो यहाँ पे 16 लीप होते हैं। 3 सत्ते 21, 2 3 नीम 27 और 2 29, 291 जमा 24 जमा 16, 24 और 16 40, 6 और 4 10 और 1 11, 1 और 1 2 और 2 4, 4 और 9 13, 2 और 2 4 और 1 5। तो ये कितने लीप आए बेटा? 531 लीप आए। मतलब ये है कि 291 एक थे हमारे पास, 24 लीप एक थे और 16, 6 4 10 और 1 11, 9 और 1 10 2 12 और 1 13, 2 और 1 3। 531 नहीं बेटा, 300। 500 कहाँ से हो? 331 लीप टोटल हमने गलत किया। तो ये आ गया बेटा हमारे पास 6 और 4 10 और 1 11, 10 2 12 1 13, 2 और 1 331 लीप है। ये 1365 वर्षों में आप बता सकते हैं। कुल मिला के सबसे पहले 400 साल वाला स्लॉट आपको उठाना है। 400 साल वाला स्लॉट आपको उठाना है। अब अगर मैं कहूं कि 2370 वर्षों में कितने लीप हैं, तो 2370 वर्षों के लिए 400 साल का कैलेंडर 5 बार जाएगा। 6 बार नहीं लेना, ज्यादा नहीं करना। 6 बार नहीं लेना, ज्यादा नहीं करना। 400 गुना 5 2000, 2000 के बाद 300 2300 जमा हमारे पास ये 70 आएगा। तो जब आप यहां बात करते हैं तो 97, जब आप यहां बात करेंगे तो ये हो जाएगा 97 इंटू 5 प्लस 300 में होते हैं 72 प्लस 70 में होते हैं 17। 70 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 17 68, 17 चौके 68, नीचे 0 1 2 3 बचे, कोई दिक्कत नहीं है। 5 सत्ते 35, 3 5 नीम 45 और 3 48, 5 सत्ते 35 45 3 48 जमा 72 जमा 17। ये पूरी कैलकुलेशन 7 और 2 9 और 5 14, 1 और 1 2, 2 और 7 9 और 8 17, 4 और 1 5, 574 लीप आपको नजर आए बेटा। 485 लीप एक थे, 72 लीप एक थे, 17 हो गया, 7 2 9 5 14, 8 9 10 7 17, 4 और 1 5। तो ये आगे 574 लीप। आप लोगों को यहाँ पर ये 574 लीप नजर आए तो 2370 वर्षों में आपने निकाल दिए। तो कोई भी है, लीप वर्ष निकालना बहुत आसान है। ठीक है, तो आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं 1800 आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं 1895 ईयर में 1895 ईयर में कितने लीप होते हैं ये आपको बताना है। 1895 में कितने लीप होते हैं ये आपको बताना है। ये आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और मेरा एक प्रश्न ये है कि 2101 से 2200 तक कितने दिन 29 दिन होते हैं? कितने वर्षों में फरवरी के 29 दिन होते हैं? तो मेरे भाई 2200 ये 400 से डिवाइड नहीं होता, तो ये लीप वर्ष नहीं बैठेगा। तो कितने होंगे? 24। लेकिन अगर ये कहता कि 2301 से 2400 तक कितना दिनों की फरवरी में 29 दिन होते हैं, अब आपका 25 आंसर होता। उम्मीद करता हूं कि दोनों ही चीजों में फर्क या डिफरेंस जो है वो आपको समझ आ गया होगा। एक छोटा सा सवाल लीप ईयर से संबंधित एक और मैंने आपसे पूछा। क्या कह रहा है बेटा? ये एक व्यक्ति का जन्म 29 फरवरी को हुआ, 2020 में छठा महीना है, तो पैदा कब हुआ? पहले डिटेल से समझ लो बेटा। 2020 में मनाया छठा, 2016 में मनाया पांचवा, 2012 में मनाया चौथा, 2008 में मनाया तीसरा, 2004 में मनाया दूसरा, 2000 में पहला मनाया। ये थोड़ी कि 2000 में पैदा हुआ, जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन जन्मदिन मना दिया। पैदा हुआ था ये बंदा 1996 में, ये बॉर्न था, ये पैदा हुआ था। लेकिन आप लोगों को ऐसे तो करना नहीं। फिर कैसे करना है? आपको करना है कि लीप ईयर 6 साल बाद, 4 साल बाद आता है, 6 लीप ईयर हो गए। तो 6 लीप ईयर का मतलब हो गया 6 गुना 4 कितने साल बेटा? 24 साल हो गया। तो 2020 में से 24 घटाई दो। तो हमने 2020 में से 24 घटाई दिया, तो ये आया 1996 में, ये हुआ बॉर्न। लेकिन अगर यहां बीच में आ जाता 1900, तो यहां 29 फरवरी नहीं आया होगा, क्योंकि 29 फरवरी को हुआ था, ये लीप ईयर नहीं होगा। तो अगर ये पॉइंट समझ गए, इस सवाल का सही तरीके से उत्तर देना क्या होगा? जो सवाल का सही उत्तर दूंगा समझ जाएंगे कि आपने इस कॉन्सेप्ट को सही तरीके से समझा है। और दोस्तों, आप जानते हैं कि एसएससी प्रथम बैच का आगाज शुरुआत होता है हर महीने की शुरुआत में। अगर आपको सरकारी नौकरी पानी है, सिलेक्शन लेना है, और अगर मुझसे पढ़ना चाहते हैं बेहतरीन तरीके से रीजनिंग, तो इस बैच को जरूर 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 पढ़ें। जय हिंद।